दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा की राजनीति रोज नए रंग ले रही है। हरियाणा की राजनीति के अंदर रोज नए परिदृश्य सामने आ रहे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कोई कहीं यात्राएं निकाल रहा है, कोई किसी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहा है और इन सब के बीच कोई अपना कुनबा बढ़ा रहा है। और कुनबा बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। कल यानी कि शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे अशोक तंवर। अशोक तंवर माने तो अपनी 3 राजनीतिक पार्टियों का सफर पूरा करने के बाद अब चौथी अपनी पारी शुरू करेंगे भारतीय जनता पार्टी से। छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करने वाले अशोक तंवर यानी कि नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी कि कांग्रेस की छात्र विंग, आपको इसलिए गंभीरता से बता रहे हैं ताकि अशोक तंवर जी के पुराने सफर की आपको पूरी जानकारी दे दें। तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से एनएसयूआई से अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले एनएसयूआई के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री रहे और उसके बाद में हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में पूरा लोहा लेने वाले अशोक तंवर कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए थे तृणमूल कांग्रेस में। तृणमूल कांग्रेस माने तो ममता बनर्जी की पार्टी। ममता बनर्जी जी की पार्टी में कुछ दिन रहे और उसके बाद में चले गए आम आदमी पार्टी में। और आम आदमी पार्टी में लगभग 8-9 महीने का सफर पूरा करने के बाद, लगभग 1 साल का सफर पूरा करने के बाद आम आदमी पार्टी के प्रदेश कैंपेन कमेटी के संयोजक का पद छोड़कर आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया अशोक तंवर ने। और अगर हम ये कहें कि देश रोजाना की पहली खबर पर मोहर लगाते हुए अशोक तंवर कल यानी कि शनिवार को शामिल हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। और भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी ज्वाइनिंग कल होने जा रही है, जिसके अंदर अशोक तंवर के साथ में बताया तो ये जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता, उनके साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि चौथी राजनीतिक पारी शुरू हो जाएगी अशोक तंवर की कल से। अब चर्चा ये है कि अशोक तंवर की भारतीय जनता पार्टी में जो राजनीतिक पारी शुरू होगी वो किस कदर पारी होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अशोक तंवर कैसा चेहरा बनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, अगर उसी प्रकार से ही कल अशोक तंवर की ज्वाइनिंग होने जा रही है, जो बताया जा रहा है कि अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में यानी कि दिल्ली ऑफिस के अंदर ज्वाइन कराया जाएगा और अशोक तंवर का जो पार्टी में खैर मकदम करेंगे, पार्टी में स्वागत करेंगे या पार्टी में शामिल कराएंगे। कहा यही जाता है कि सभी लोग पार्टी में स्वागत करना ही होता है जब किसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है, पटका पहनाया जाता है, फूल दिए जाते हैं, बुके दिए जाते हैं। तो अशोक तंवर को जो पार्टी में शामिल कराएंगे, चर्चा तो ये है कि अशोक तंवर की अगवानी करेंगे वहां पर खुद अमित शाह। बताया ये जा रहा है कि संभवतः वहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे। और उससे पहले आप मान लें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तो उनकी लगभग 25-30 मिनट की जो बातचीत हुई थी, उसके अंदर क्या क्या तय हुआ होगा, उस बैठक के अंदर क्या क्या योजना बनी होगी, किन किन बातों पर सहमति बनी होगी। और जो कहा जा रहा है कि अशोक तंवर एक बड़ी राजनीतिक पारी खेलने जा रहे हैं, तो वो राजनीतिक पारी कौन सी होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पॉलिटिक्स चलती है, नॉन जाट पॉलिटिक्स, जिसको कहा जाता है कि नॉन जाट पॉलिटिक्स यानी कि 35 बिरादरियों वाली राजनीति। और अशोक तंवर उस समाज का नेतृत्व करते हैं, उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी दिखाई दे रही है। जाट समाज का तो हमने आपको बताया कि नॉन जाट वाली बात पहले कह दिया। और दूसरा जो बात आती है, जाटव समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं अशोक तंवर। और अशोक तंवर साहब को भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल कराया जा रहा है, राजनीतिक सूत्र तो ये बता रहे हैं कि अशोक तंवर को बड़ा फेम दिखाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बड़ा फेम वैसे है, जो किसी पार्टी के यानी कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जब वो तृणमूल कांग्रेस में गए तो उसके भी प्रदेश संयोजक थे। जब वो आम आदमी पार्टी में गए तो उसके भी प्रदेश कैंपेन कमेटी के संयोजक थे। और जब भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो मान लीजिए ऑरा तो उनका बड़ा होगा। और ऑरा उनका यूं बड़ा हो जाएगा कि उनको शामिल करवाने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए जब
केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से देश के गृह मंत्री ही अगर मौजूद होंगे तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी और शाह के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। और अगर जब खुद शाह उनकी अगवानी करेंगे, जब शाह उनको पार्टी में शामिल करवाएंगे, तो फिर मान लें कि अशोक तंवर का कद बड़ा हो जाएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी की नॉन जाट पॉलिटिक्स का बड़ा चेहरा भी हो सकते हैं। क्या अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी की नॉन जाट पॉलिटिक्स का एक बड़ा फेम बनाते हुए उनको दलित समाज को साधने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। कहा तो ये जा रहा है, और अशोक तंवर अपने साथी समर्थकों से कह रहे हैं, जो हमें सूचनाएं मिल रही हैं वो तो ये है कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद प्रदेश स्तर पर अपने दौरे करेंगे। कहा तो ये जा रहा है कि अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपने उन तमाम कार्यकर्ताओं को, जो कांग्रेस में भी आज कई ऐसे कार्यकर्ता उनके हैं जो कांग्रेस में रह रहे हैं, उनके कई ऐसे समर्थक ऐसे भी होंगे जो आम आदमी पार्टी में भी रह गए होंगे, उनको जोड़ेंगे फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। और एक बात और, मैंने आपसे कहा कि अशोक तंवर का नाम, फेम और बड़ा होने की जो बात मैं आपसे कर रहा था, दूसरा ये चल रहा है कि क्या अशोक तंवर को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा और या फिर उनका 10 की 10 लोकसभा सीटों पर इस्तेमाल किया जाएगा। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर वो प्रचार करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि नॉन जाट राजनीति और दलित राजनीति का उनको चेहरा एक बनाया जा सकता है। जिस प्रकार मनोहर लाल नायब सैनी एक भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, नॉन जाट राजनीति का फेम है, नेम है, उसी प्रकार से अशोक तंवर को भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। कहा तो ये जा रहा है कि अशोक तंवर के कुछ उनसे जो उनके साथी समर्थकों की लिस्ट भी मांगी गई है कि जिनको कहीं एडजस्ट भी किया जा सके। और इसके साथ साथ चर्चाएं तो कई हैं। चर्चा तो ये भी है कि अशोक तंवर लोकसभा का चुनाव लड़ने की बजाय उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। और अशोक तंवर का खुद का मन भी कहते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ने का है। और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात में ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी ऐसी सीट पर चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। आने वाले दिनों में बताएंगे आपको कि वो कौन सी सीट हो सकती है, लेकिन इतना जरूर आपको बता दें, आप इशारों में समझ लें तो कोई ऐसी सीट हो सकती है जिस पर भी कांग्रेस के बड़े दलित धुरंधर नेता को राजनीतिक चुनौती देते हुए नजर आए अशोक तंवर। तो आगाज होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होने वाले हैं और भाजपा में शामिल होकर उनकी नई राजनीतिक यानी कि चौथी राजनीतिक पारी शुरू होने वाली है। नेम और फेम की बात मैंने आपको पहले बता दी। और इसके साथ साथ जो संभावना जताई जा रही है वो ये जताई जा रही है कि अशोक तंवर को भारतीय जनता पार्टी दलित मतदाताओं को साधने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दे सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा मुनाफे का काम भी हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि उदय भान जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आर्टिफिशियल नेता कहा था अशोक तंवर जी के लिए, तो क्या अशोक तंवर आर्टिफिशियल नेता भी हैं? क्या उदय भान जी जो कह रहे हैं कि अशोक तंवर आर्टिफिशियल नेता है, कपड़े बदलकर अगले जगह पहुंच जाते हैं, तो क्या अशोक तंवर उनका माकूल जवाब भी देंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनकी राजनीतिक पारी किस प्रकार की रह सकती है। कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।